हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो पहला डिफरेंस इन दोनों में ये आता है कि सी को डेनिस रिचे ने डेवलप किया था 1972 में और सी प्लस प्लस को बेजार्ने स्ट्रॉस्ट्रॉप ने डेवलप किया था 1979 में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जब हम कोई भी सी की फ़ाइल सेव करते हैं तो हम नाम के आगे .c एक्सटेंशन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोग्राम बनाया प्राइम नंबर्स का और मैंने उसको सेव किया prime.c। लेकिन अगर वही सेम फाइल मैं सी प्लस प्लस में बना रही हूँ तो मुझे उसको सेव करना पड़ेगा prime.cpp। तो इनमें ये फ़र्क होता है कि इसका फाइल एक्सटेंशन .c होता है और इसका .cpp। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि सी एक्सेस मॉडिफायर सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सी प्लस प्लस एक्सेस मॉडिफायर सपोर्ट करता है। इसके बाद सी प्लस प्लस 32 कीवर्ड सपोर्ट करता है, लेकिन सी प्लस प्लस में 65 प्लस कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि इसमें एक आ गया न्यू हो गया, डिलीट हो गया, बहुत सारे कीवर्ड्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सी जो है वो सबसेट है सी प्लस प्लस का और सी प्लस प्लस सुपर सेट है सी का। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ सी में आती हैं वो सब सी प्लस प्लस कवर करता है, लेकिन जो सारी चीज़ें सी प्लस प्लस में आती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सी में भी हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम जब इनपुट लेते थे या जब हम आउटपुट देते थे तो हम क्या प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते थे, लेकिन सी प्लस प्लस में हम सी इन एंड सी आउट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी में जब हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं तो हम .h एक्सटेंशन लगाते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में हमें .h एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करती हूँ जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h, ये हो गई मेरी सी के लिए। लेकिन अगर मुझे यही सेम हेडर फाइल यूज़ करनी है तो मैं इसको सी प्लस प्लस में अगर मुझे यूज़ करनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हैश इंक्लूड stdio, नो नीड टू एड h। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सी एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट नहीं करती और सी प्लस प्लस करती है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, अब हमने पढ़ा जैसे कि हम ना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें डिवीजन का है वो प्रोग्राम और उसमें डिनोमिनेटर में हमारे ज़ीरो आ जाए तो हमें पता है अगर किसी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। तो सी प्लस प्लस में क्या होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट करता है, लेकिन सी में क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा या कुछ भी हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करने की वजह से उसको सक्सेसफुली टर्मिनेट करेगा या फिर कोई एरर मैसेज शो करेगा कि हाँ ये एक्सेप्शनल केस है कुछ भी, लेकिन ऐसे हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि हमारे डेटा सी में सिक्योर नहीं होती क्योंकि हम डेटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस हमारी सिक्योर होती है क्योंकि हम इसमें एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स आर सेपरेट। अब हमने देखा था जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस को डिफाइन नहीं करते, लेकिन सी प्लस प्लस में क्लासेस के अंदर हमारी डेटा एंड फंक्शन दोनों चीज़ होती हैं। क्लासेस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर का ही एक प्रीमियम वर्जन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हम इसमें जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो हम ऐसे फंक्शंस यूज़ करते हैं जैसे कि मैलॉग एंड कैलॉग, लेकिन सी प्लस प्लस में हमारी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह की मेमोरी मैनेजमेंट अवेलेबल होती है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सी ऑपरेटर और फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सी प्लस प्लस इन्हें सपोर्ट करती है। अब ओवरलोडिंग क्या होता है कि हम एक ही चीज़ को डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक ऑपरेटर है ऐसे वाला, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, लेकिन सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा था आउटपुट फंक्शन के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा इंसर्शन ऑपरेटर। इसको हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, लेकिन ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर भी होता है। तो इसको क्या कहते हैं कि एक तरीके से ओवरलोडिंग है।